अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो हमारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ है 10th क्लास की स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम जो शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इसमें आपके कवर हो सकते हैं। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1 से और रिव्यू से। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस इनटू रेडियन। क्या आपने दो तरह के सिस्टम होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, एक डिग्री सिस्टम होता है और एक रेडियन सिस्टम होता है। रेडियन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। तो हमने इसको पढ़ना है 30 डिग्री 60 डिग्री, इस सिंबल को डिग्री पढ़ा जाता है। तो हमने दी गए जो क्वेश्चन है वो डिग्री में दिया हुआ है और हमने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। इससे मुतल्लिका जितने भी पार्ट्स बनते हैं, यानी कि 9 पार्ट्स बने हैं, तो वो मैंने तमाम लिख दिए हैं। तो मिलकर स्टूडेंट्स इनका सोल्यूशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है, आपके पास क्वेश्चन था 30 डिग्री। सोल्यूशन हम इनके लिखेंगे। ठीक है, आपने जो है वो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो जब भी आपको क्वेश्चन डिग्री में दिया जाए और आपने कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो आपने दी गए क्वेश्चन को पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने दिए गए क्वेश्चन को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा देना है। RAD का मतलब रेडियन है। ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी प्रॉपर सारी रीजनिंग को डिस्कस करेंगे और ये सिस्टम्स किस तरह वर्क होते क्या हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ जो है वो क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, जिस स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आपके पास बन जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है, तो इस्तेमाल तो बहरहाल हमने इस क्वेश्चन में नहीं करनी, लेकिन आपको पता हो पाई की वैल्यू होती है 3.1416। यहाँ पर पाई की वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास नोट्स बन जाएगा 30 ने मल्टीप्लाई होना है पाई के साथ और डिवाइड में आ रहा है 180 और साथ में आ रहा है रेडियन। 30 पाई ओवर 180। यहाँ पर स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू लगाने की आपको जरूरत नहीं है, जब आपने क्वेश्चन को सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अब आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। आपके एक तो टेबल अच्छे और दूसरा आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल अच्छे से जानते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इजी कटिंग ये हो सकती है कि मैं जीरो को जीरो से कट कर दूं, रिमेनिंग ऊपर रह जाएगा 3 पाई और डिवाइड में आ जाएगा 18 और साथ में आ रहा है रेडियन। अब 3 पाई बाई 18 स्टूडेंट्स 3 के टेबल से कट हो सकते हैं। 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18, तो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो 30 डिग्री है ये आपका इक्वल होता है पाई बाय 6 के। ये आपके पेपर में एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि 30 डिग्री इक्वल टू, और इस तरह का एक एमसीक्यू आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में बना हुआ भी है। तो आप इसको नोट कर लें। सेकंड पार्ट लिखते हैं। जी स्टूडेंट, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। 60 ने मल्टीप्लाई होना है पाई के साथ और डिवाइड में आ रहा है 180। तो अब बस कटिंग है, चाहे तो आप जीरो को जीरो से कट कर लें इस तरह। तो रिमेनिंग रह जाएगा 6 पाई डिवाइडेड बाय 18 और साथ में रेडियन है। अच्छा, ये जो कहते हैं जीरो को जीरो से कट करना, इसका मतलब ये 10 के टेबल से कटिंग होती है, 10 के टेबल से। ठीक है, जिस 6 पाई ओवर 18 आप 6 का टेबल ले जाए तो 6 1 जार 6 यानी कि 1 पाई, जिसको आप सिर्फ पाई लिख लेते हैं, और 6 3 जार 18, तो आंसर इज पाई बाय 3 रेडियन। लिख लें साथ में। जी स्टूडेंट्स, 135 डिग्री है, थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 135 को मल्टीप्लाई करवाना है पाई ओवर 180 के साथ। तो आपका दिए गया क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में, नॉमिनेटर में बन चुका है 135 पाई और डिवाइड में है 180 रेडियन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने कटिंग करनी है। आप एक तो बिल्कुल अपने डर जेन से उतार दें कि आप कैसे कटिंग कर रहे हैं। आसान कटिंग ये हो सकती है कि 5 का टेबल ले जाएं, ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। उससे ये है कि कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी, या फिर आप बड़ा टेबल ले जाएं जिससे कम स्टेप में जल्दी कटिंग हो जाएगी। बड़ा टेबल जो आसान होता है वो 15 का है, 25 का है। ये टेबल लेकर जाने आसान है। जैसे कि मैं अभी इस क्वेश्चन की कटिंग 5 से नहीं करूंगा, मैं 15 से करने लगा हूँ। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स 5 से चाहे तो 5 का टेबल भी लेकर जा सकता है, लेकिन मैं 15 का लेके जा रहा हूँ। 15 और 180 जो है इन दोनों पर 15 का टेबल जाता है। 15 स्टूडेंट्स 9 टाइम होता है 135, क्योंकि 15 10 टाइम 150 पूरा हो जाता है, और 10 टाइम 150 होता है, 11 टाइम 165 होता है, और 12 टाइम 180 होता है।
इसका मतलब 180 पर टेबल कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम, और साथ में आ रहा है रेडियन। किस टेबल से कटिंग की है, 15 के टेबल से। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे तो आपने कैलकुलेटर पर ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, 135 डिवाइडेड बाय 15, कि 135 को 15 कितने टाइम डिवाइड करता है। जैसे ही आप कैलकुलेटर करेंगे वो आपको आंसर दे देगा 9। सेम जी प्रोसेस 180 के लिए कर लीजिएगा, ठीक है, तो तब आपको आंसर मिल जाएगा 12। अच्छा, ये आप कटिंग इसमें मजीद और हो रही है, इसके ऊपर 3 का टेबल जा रहा है, 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12, तो आंसर आ जाएगा 3π/4 रेडियन। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 के बाद पार्ट नंबर 4 225 डिग्री है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो 225 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स π/180 के साथ, और यहाँ पर बन जाएगा रेडियन। ऊपर नॉमिनेटर में आ गया 225 पाई, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 1 है, और डिवाइड में आ जाएगा 180 रेडियन। जी स्टूडेंट्स, अब आप इसकी कटिंग कर लें दोबारा। आई थिंक सो कि 15 का टेबल जा रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। 180 पर तो अगेन लास्ट टाइम हम टेबल लेकर गए, 180 पर कितने टाइम जाता है, 12 टाइम, और 225 पर स्टूडेंट्स 15 जार 225 होता है, तो 15 टाइम टेबल जाएगा 15 पाई, और साथ में क्या आ रहा है, रेडियन। यानी कि मैंने दोबारा किस टेबल से कटिंग की है, 15 के टेबल से, 15 जार 225, वरना आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। दोबारा 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 5 जार 15 और 3 4 जार 12। अगेन किस टेबल से कटिंग की है, 3 के टेबल से। अच्छा, कुछ बहुत डायरेक्ट कटिंग करना चाहे तो 45 का टेबल डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि एक बार 15 का गया है, एक बार 3 का गया है, तो 15 3 जार कितने बनते हैं, 45। तो 45 का टेबल अगर डायरेक्ट कटिंग करनी है तो 225 पर चला जाएगा 5 टाइम, और 45 का टेबल 180 पर चला जाएगा 4 टाइम, क्योंकि 45 90 और 90 180, यानी कि कितने 45 मिलकर 180 बने 4। तो अगर कोई स्टूडेंट 45 से करना चाहे तो वो भी कर सकता है। नोट करें, नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है, -150 डिग्री है, तो आप लिखेंगे -150 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे π/180 के साथ, तो आपका दिए गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में, ठीक है। माइनस से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तो नॉमिनेटर में आपके पास बन जाएगा -150 पाई डिवाइडेड बाय 180, और साथ में आ रहा है रेडियन, क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई हैं तो माइनस से कोई इशू नहीं बनेगा। जी स्टूडेंट्स, कटिंग करते हैं, चाहें तो आप 10 के टेबल से, यानी कि 0 को 0 से कट कर लें, तो -15 पाई डिवाइडेड बाय 180, या फिर आप 15 के टेबल से डायरेक्ट करते तो 15 10 जार और 15 12 जार, वो भी हो सकती है, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने 0 को 0 से कट किया है, और हमारे पास रह चुका है 15 डिवाइडेड बाय 18। अब ये स्टूडेंट्स 3 के टेबल से मजीद कट हो रहे हैं, तो 3 का टेबल जाएगा, तो 3 5 जार 15 और 3 6 जार 18, तो -5π/6। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है -225 डिग्री। ये आप देखें, बिल्कुल ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। पहले हमने कौन सा किया था, +225 डिग्री, अब है -225 डिग्री, तो कोई जो है वो आंसर आपका चेंज नहीं होगा। बहरहाल हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, सिर्फ आंसर माइनस में आ जाएगा। आपने मल्टीप्लाई कर लिया है π/180 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया है रेडियन में, तो -225 पाई हो गया, और डिवाइड में स्टूडेंट्स 180 हो गया। जी, तो लास्ट टाइम हमने इसकी टेबल की कटिंग की थी 15 के साथ, तो 15 जार 225 और 15 12 टाइम होता है 180। 3 के टेबल से कट करने लगा हूँ, और 3 5 जार 12, 3 5 जार 15 और 3 4 जार 12, -5π/4। नोट करें, नेक्स्ट लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 डिस्कस करते हैं। 300 डिग्री है, 300 को मल्टीप्लाई करवा दिया है π/180 के साथ, और ये क्वेश्चन रेडियन में आ गया। नॉमिनेटर में बन चुका है 300 पाई, और डिनोमिनेटर में बन गया है 180। 0 को 0 से कट कर दिया, 30 पाई डिवाइडेड बाय 18। जी स्टूडेंट्स, आप खुद भी बता सकते हैं, इसके ऊपर आप 3 का टेबल ले जाएं या 6 का, तो मैं स्टूडेंट्स 6 का टेबल लेके जा रहा हूँ। 6 5 जार 30 होता है, और 6 3 जार 18। कोई स्टूडेंट्स 3 के टेबल से करेगा तो 3 से कट करने के बाद दोबारा किसका टेबल जाएगा, 2 का। मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर यही मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टेबल लेके जा रहे हो। मैंने किस टेबल से कट किया है स्टूडेंट, 6 के टेबल से।
जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 है 315 डिग्री। तो 315 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ और इधर आ जाएगा आपके पास रेडियन। नॉमिनेटर में बन चुका है 315 पाई और डिवाइड में है 180 और साथ में आ रहा है रेडियन। जी स्टूडेंट्स आप किस टेबल से कट करना चाहते हैं? 15 का टेबल, जी स्टूडेंट्स 15 का टेबल भी जा रहा है। अगर आप 15 के टेबल से ही कट करना चाहते हैं, जैसे कि 180 पर हमने लास्ट टाइम किया था, 15 कितने टाइम टेबल जाता है? 2 टाइम, सॉरी 12 टाइम। 15 12 180 होता है। और 315 पर देखें आप खुद कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 15 का टेबल लेकर जाएं 31 पर, ठीक है। 15 2 कितने हो जाएंगे? 30, उसमें से 1 रिमेनिंग है और 1 मिल जाएंगे 5 के साथ, बन जाएगा 15। 15 1 15, यानी कि कितने टाइम टेबल चला गया है? 21 टाइम। वैसे भी देखें ना, 15 10 टाइम 150, 20 टाइम 150 और 150 कितने हो जाएंगे? 300। एक और 15 ऐड करेंगे तो टोटल कितने बन जाएंगे? 315, टोटल 21 टाइम। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं 3 के टेबल के साथ। 3 7 21 और 3 4 12। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर, वी कांट मोर सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9 15 डिग्री। स्टूडेंट्स 15 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 180 के साथ, तो आपको क्वेश्चन चेंज हो जाएगा रेडियन में। जी स्टूडेंट्स नॉमिनेटर में आपके पास बन चुका है 15 पाई, डिवाइड में है 180। तो ये तो कटिंग हम काफी टाइम कर चुके हैं। 15 का टेबल लेके चले जाते हैं, ठीक है। 15 1 15, 1 पाई जिसको हम सिर्फ पाई लिख सकते हैं, और 15 जो है वो टेबल जाएगा 180 पर 12 टाइम। तो आंसर इज पाई बाय 12 रेडियन। आज की क्लास में हमने स्टूडेंट्स अभी ये सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट गिवन क्वेश्चन इन डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर, कि किस तरह आप दिए गए क्वेश्चन जो कि डिग्री में हो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने ये सीखा है कि हम क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं? पाई ओवर 180 के साथ, तो हमारा दिए गए क्वेश्चन डिग्री से कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। अल्लाह हाफिज़।